नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहर राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, अगेन मार्केट आज बड़े बेरिश कैंडल के साथ ही क्लोजिंग दिया है और कल है निफ्टी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए हमारा। वैसे मैंने कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोला है आज, और हमारे पास जो भी शॉर्ट का पोजीशन था मैंने सारे शॉर्ट पोजीशन को दोपहर में बुक करने के लिए बोला। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं दोस्तों। उनमें से तो एक कि जब बाज़ार 44,000 के आसपास क्लोजिंग दे रहा था एक बड़े रेड कैंडल के साथ, तभी मैंने आप लोगों को बताया था इसमें शॉर्ट का पोजीशन लेके जाइए, क्योंकि अब है ना 43,000 के आसपास जाने वाला है। सो 43,000 के नीचे आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पर 43,000 का आपने कॉल सेल किया रहा होगा हेजिंग के साथ, जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिला होगा। और अब इसका प्रीमियम लगभग 0 हो गया है, ठीक है, 10-15 रुपये बचा होगा, लेकिन अब उसे होल्ड करने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए मैंने इसे बुक करना प्रीफर किया। दूसरा कारण दोस्तों कि देखिए गिरते गिरते अब बाजार ना ओवरसोल्ड जोन में आ गया, जिसके मैं बात कर रहा था कि अगर बाजार रिवर्स करेगा तो ओवरसोल्ड जोन के आसपास से ही रिवर्स करेगा, इससे पहले रिवर्स नहीं करना चाहिए, राइट। तो अब बाजार में थोड़ा सा मुझे लगता है एक रिकवरी आना चाहिए, मे बी इसी वे में और नीचे चले जाए, लेकिन अगर रिकवरी आएगा तो वापस इधर से आपको फिर से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। तो ये रिकवरी में भी ना 44 500 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है अगेन अगर बाजार में रिकवरी आए तो रिकवरी में बाई का ट्रेड न बना के फिर से शॉर्ट का प्लान करेंगे, ये आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना प्रीफर कराया। और 19,000 का भी मैं आप लोगों को निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए बोल रहा था जब बाजार 19,600 में चलता था तब। तो लगभग ये भी आज 19,080 का लो बना लिया, फिर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि एक राउंड फिगर लेवल भी है, अब यहाँ पर बाजार सपोर्ट लेना चाहिए, राइट। इसलिए 500-600 रुपये का प्रीमियम अगर आप यहाँ शॉर्ट किए रहोगे तो 80-90 रुपये बच गया, अब क्या जान लेंगे ठीक है। इसलिए मैंने इसे प्रॉफिट बुकिंग कराना प्रीफर किया। तो मुझे लगता है दोस्तों इस ट्रेड में आप सबको बहुत अच्छा पैसा मिला होगा। नो डाउट हम लोग इधर काफ़ी ट्रेप हो रहे थे, और मुझे लगता है चार्ट वाइज जो ट्रेड किए रहे होंगे, बाई लक मिल गया होगा अलग बात है, अदरवाइज चार्ट वाइज में ना यहाँ पर सभी ट्रेप हुए होंगे। तब बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते थे मेरे चैनल में, मेरे वीडियोस में, और लोग बोलते थे कि सर ये जो कॉल बाई और कॉल सेल वाला लॉजिक लगा रहे हो ना, इसे आप छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाएंगे। आप अब बताओ कि इसमें क्या हो रहा होगा लोगों का, ठीक है। क्या ऐसे नेगेटिव सोच वाले इस ट्रेंड में पैसा कमाए होंगे? कमेंट करके बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग जब उनका सेटअप 2-4 दिन या एक आध महीना वर्क नहीं करता है, तुरंत चेंज करते हैं। और इसलिए जब सेटअप फिर पैसा देने लगता है तो ट्रेड बना नहीं पाते हैं, डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है, बिलीव नहीं रहता है, भरोसा नहीं रहता है, तो लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसलिए किसी भी सेटअप में आप ट्रेड करते हैं दोस्तों, हर सेटअप काम करता है। और मैं तो कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जो मैं ट्रेड बताता हूँ ना, इसमें आप 60% 70% भी मतलब 60% 70% टाइम लॉस कर जाएंगे, लेकिन एक सेटअप मिलेगा ना पूरा भरपाई करके जाएगा। मैं आप लोगों को बताया था ना, जिस दिन एक कैंडल बना था, मैं आप लोगों को बोल रहा था अगर मैं ट्रेड करता ना, चूंकि मैं लॉस में था नहीं इसलिए मैंने ट्रेड किया नहीं, सिर्फ मैं अपने आप को मतलब रिलैक्स देने के लिए मैं ट्रेड नहीं किया, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार गलत हो रहा था। लेकिन मैंने सेटअप चेंज नहीं किया। जब एक कैंडल क्लोज कर रहा था ना, मैं तभी बताया था कि इसमें ना मैं 5 लाख का रिस्क लेके 20 लाख का ट्रेड बनाता और 20 का 20 लाख रुपए मुझे पैसा मिलता। 20 तो नहीं, लेकिन 18 लाख 15 लाख आसपास का पैसा इसमें मैं गेन कर लेता। पूरा महीना का प्रॉफिट मेरा एक ट्रेड में कंप्लीट हो जाता, राइट। इसलिए दोस्तों बिलीव करना, बिलीव नहीं करोगे दुनिया का जो सेटअप ले लो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे कभी, राइट। चलिए, तो ये था थोड़ा सा एडवाइस आप लोगों के लिए कि सेटअप में अपने एनालिसिस पे, अपने स्ट्रेटेजी पे बिलीव करिए और ट्रेड करना है। अब मैं यहाँ पर क्या प्लान कर रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, नो डाउट 2 बेरिश कैंडल के साथ
मार्केट क्लोजिंग दिया है, कल एक और बेरिश कैंडल हो जाए, नो डाउट हो सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड जोन में ना शॉर्ट का पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट एक बार इसे ऊपर जाने दो, फिर शॉर्ट का प्लान करेंगे, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो ऊपर की तरफ जाने देंगे, जिस दिन बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देगा आवरली चार्ट में इनसाइड बन जाएगा, जैसा भी सेटअप मिले अपने को, ऊपर से फिर से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि बाजार यहाँ नहीं रुक रहा है, बाजार जाने वाले 40,000 की तरफ, जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी इसमें गिरावट और कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए कल है एक्सपायरी। मैं आगे चार्ट में कुछ बात करूं इससे पहले ना मैं ऑप्शन चेन आपको शेयर करता हूं, इससे थोड़ा समझिए। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, ऑप्शन चेन में देखेंगे आप, राइट, 1 मिनट, ये फिर निफ्टी का चार्ट है, माफ करिएगा। ऑप्शन चेन में देखेंगे आप तो पुट में ना सारे अनवाइंडिंग है, क्योंकि नेगेटिव कैंडल के साथ मार्केट जा रहे हैं, स्वाभाविक अनवाइंडिंग होंगे, राइट। और राइटिंग कोई खास है नहीं लोअर साइड में, तो मुझे लगता है ना डाउन साइड का रास्ता क्लियर है, जबकि ऊपर की तरफ बहुत हर्डल है। तो गलती से अगर बाजार कल फ्लेट खुलता है ना, तो ऊपर से जो कॉल वाले हैं ना, कॉल फिर से सेल करेंगे, राइट, तो दबाव बढ़ेगा और फिर बाजार धीरे धीरे करके नीचे आएगा, तो 19,000 के आसपास आके बाजार क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, बट बटरफ्लाई जैसा कोई प्लान मेरा नहीं है बनाने का। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में बटरफ्लाई जैसा ट्रेड मत बनाइएगा, काम नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दोस्तों बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का भी हालचाल कुछ इसी तरीके से है, कोई खास राइटिंग पुट की साइड है ही नहीं है, बल्कि पुट की साइड ना एकदम खुला मैदान है। हो सकता है 40 to 500 भी कल आ जाए, और ऊपर की तरफ कॉल में ही सबसे ज़्यादा राइटिंग है। तो मुझे लगता है बाजार अगर फ्लेट खुल गया तो 43,000 शॉर्ट होने लगेगा ज़्यादा, ठीक है, जिसका प्रीमियम अभी 85 रुपीज़ बाकी है। तो मुझे लगता है ये सब शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर बाजार में दबाव मिलेगा, तो बाजार 700 600 की तरफ आके एक्सपायरी क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, जैसे मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आजकल क्या हो रहा है ना, एक्सपायरी में कोई स्पाइक आ रहा है सडन, ठीक है, या फिर डीप आ रहा है बहुत फास्ट, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, बाजार अगर किसी रेंज में इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, राइट, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे कोई 10-10 रुपये का प्रीमियम ना बोथ साइड बाई करना है, हीरो जीरो जैसा ट्रेड बनाना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, लेकिन अगर साइडवेज जैसा सेटअप, इस टाइप का सेटअप बनेगा तभी। अगर साइडवेज नहीं बन रहा, इस टाइप का नहीं बन रहा, तो ट्रेड नहीं बनाना है। ठीक है, अगर ऐसा बन गया तो ऊपर और नीचे दोनों साइड 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे 5 रुपया 7 रुपये का प्रीमियम मिल जाए, इसको बाई कर लो बोथ साइड कॉल पुट। किधर जाएगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन जिधर जाएगा कम से कम, पिछले बार आपको पता है ना 9 रुपया का प्रीमियम कितना हो गया था, 250 रुपया। ठीक है, वैसे ही इस बार भी हो सकता है। ठीक है, कल एक्सपायरी में हो सकता है, और नहीं हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड रखना है ना। मतलब अगर पिछले बार आपने ट्रेड करके पैसा कमाया होगा तो थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, या इस बार भी ट्रेड करना है तो हज़ार रुपए दोनों साइड लगा सकते हैं। एक रिस्क लेके ट्रेड बनाया जा सकता है, मिलेगा तो आपका वो 5 टाइम 10 टाइम भी हो सकता है, अदरवाइज जितना हम रिस्क ले रहे हैं वो हमारा लॉस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ऐसा प्लान होना चाहिए हमारा कल का। ठीक है, तो आज मैं इसमें कोई पोजीशन शॉर्ट करके जाने के लिए नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, तो थोड़ा इसमें रिकवरी आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा तो वेल एंड गुड। लेकिन प्राइस सेक्शन पैटर्न कैसा बन रहा है, प्राइस सेक्शन पैटर्न कंटिन्यू में इसका लोअर साइड बन रहा है। तो मुझे लगता है अगर कल फ्लेट खुलता है बाजार, ठीक है, तो कोशिश करेगा बाजार साइडवेज रहने का इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर बाजार ट्रेड कर रहा है, कोई इनसाइड जैसा सेटअप बन रहा है, जैसे लास्ट डे बना था आप लोगों को पता होगा, इस टाइप का सेटअप, ठीक है, तो मे भी ऊपर ही ब्रेकआउट कर जाए, या इस टाइप का तो नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इस टाइप का बनेगा ना, तभी हम लोग इसमें कोई प्लान करेंगे। अगर नहीं बना तो मुझे लगता है ना कोई ज़्यादा इसमें नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज लॉस हो जाएगा, बे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अपर साइड या लोअर साइड किसी भी साइड मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है आपको। दूसरा रीजन ट्रेड करने का लॉजिक, देखिए इसके आसपास आपको शॉर्ट मिल सकता है, मतलब 43,000 के ऊपर ही इसमें आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अगर इसमें ट्रेंडिंग डालना है तो यहीं से ट्रेंडिंग डालना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, राइट। तो अगर ट्रेंडिंग डालना है तो 43,000 के आसपास जाने दीजिएगा मार्केट को, जैसे आज मैंने बताया था। ठीक है, कि थोड़ा शॉर्ट होगा ऊपर की तरफ 43,500 600, आज 400 से नीचे गिर गया, ट्रेड बनाए होंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा, लगभग आपको 300-400 पॉइंट का ट्रेड मिला होगा, बहुत ही बढ़िया हैंडसम। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने मॉर्निंग में लोगों को बोला कि शॉर्ट कर दो, सिंपल, और ज़्यादा कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है सुबह सुबह थोड़ा वॉलेटाइल हुआ मार्केट, लेकिन कितना बढ़िया नीचे है, राइट। तो 43,000 के आसपास, हाँ 43,000 के आसपास ही सबसे बढ़िया शॉर्ट होगा। कोई एक रेड कैंडल देखने के बाद यहाँ पर शॉर्ट का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, और इस शॉर्ट का प्लान में ना लोअर साइड में एटलीस्ट
42,500 की तरफ का ट्रेड बनाना चाहिए। 42,500 या 42,000 भी सेल कर सकते हैं, राइट। लेकिन शॉर्ट करिए डीप आईटीएम और एटीएम के आसपास बाई कर लीजिए। रिस्क रखिए, लगभग 2,500 के आसपास का रिस्क बनेगा और 12,000 15,000 के आसपास का प्रॉफिट। तो 12,000 15,000 पूरा नहीं मिलेगा, हम जानते हैं कि 42,500 नहीं आएगा या 42,000 नहीं आ जाएगा, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छा गेन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या पता किस दिन मार्केट 1200-1300 पॉइंट जाए, लेकिन ये जाएगा एक दिन जरूर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्लान यहाँ से करिए शॉर्ट करने का। तो फ्लैट खुलेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर जाने का वेट करिए। फ्लैट खुल के जाए तो नीचे कंटिन्यू में शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऊपर से शॉर्ट करना प्रीफर करें। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो दोस्तों, तो लोअर लेवल से बाजार ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली ध्यान रखिए। क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो ऊपर में जितना कॉल सेल किए सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करना प्रीफर करेंगे, फिर इसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गैप डाउन खुल जाएगा तो मुझे लगता है इसमें अपर साइड का कोई मतलब एक कॉल बाई और एक कॉल सेल, राइट। मतलब एटीएम का कॉल बाई, मतलब इसमें बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बाजार गैप डाउन खुला तो फिर और कंटिन्यू में नीचे नहीं जाएगा, गैप डाउन खुल के बाजार ऊपर आ जाएगा, मुझे लगता है, ठीक है। तो थोड़ा देर वेट करें, 10-15 मिनट वेट करें, पता चल जाए कि हाँ प्राइस कैसा बन रहा है, प्राइस सेटअप कैसा बन रहा है। गैप डाउन खुले तो मतलब बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, और फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाए तो फिर ऊपर से शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, ठीक है। गैप अप खुलने की ज़्यादा संभावना नहीं है, तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। फ्लैट खुलेगा शॉर्ट मत करिए, थोड़ा ऊपर से शॉर्ट का प्लान करिए। गैप डाउन खुले तो थोड़ा सा बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो या फ्लैट खुले तो फिर बाजार इस तरीके से वेट करिए, फिर ऊपर या नीचे 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, ठीक है, 12 बजे, जब भी ब्रेकआउट दिख रहा है उस समय कोई कॉल पुट बाई कर लें, सिंपल। मुझे लगता है किसी भी साइड एक स्पाइक आएगा तो उसमें अच्छा गेन मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी, ठीक है, निफ्टी ना 19,000 का लेवल एक बार सपोर्ट लेगा ऐसा लगता है, ठीक है। प्राइस सेक्शन कंटिन्यू में है तो मे बी इसी तरीके से जाए। ये फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे जाएगा तो इसमें आप शॉर्ट का ट्रेड बनाएं और ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इधर आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके बिलो आपका शॉर्ट होगा। 19,070 के बिलो आपका शॉर्ट है। 19,200, अरे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा, 1 मिनट, ठीक है। 200 ये स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ना इस हाई का स्टॉप लॉस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शॉर्ट करने के लिए। अगर आप बॉटम के बिलो शॉर्ट करते हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, तो क्या करें, वेट करें, ठीक है। इसके बिलो जाता है सेम, सपोज करो कि यहीं पर जा रहा है तो आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस डालो, इस क्लोजिंग का स्टॉप लॉस डालो और 19,070 के बिलो शॉर्ट कर दो, ठीक है। और आज का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, नंबर 1 तरीका। दूसरा, फ्लैट खुल जाए, वेट कर 10-15 मिनट, अगर बेरिश कैंडल बन रहा है इस हाई का एसएल डालो, इस स्विंग हाई का एसएल डालो और फिर शॉर्ट में रखो। यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा तो क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाई नहीं है, यहाँ से बाई मुझे नहीं लगता है। यहाँ से फिर कंटिन्यू नीचे जाएगा, फिर नीचे से थोड़ा रिकवरी हो सकता है, दे दे 19,000 के आसपास। तो 19,000 के आसपास का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं। अगर 19,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया, लोअर लेवल से इसमें रिकवरी का प्लान आप करें। ये आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि बाजार फ्लैट खुल जाए, फिर कोई हीरो जीरो जैसा ट्रेड बनेगा, वो ट्रेड हमारा ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है कल के लिए, ठीक है। अगर ऐसा सेटअप बनता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा आप लोगों को शेयर करने के लिए कोई आइडिया। वैसे मेरे घर में आजकल थोड़ा सा काम चल रहा है तो ज़्यादा मेरा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ सिस्टम को, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कोई अच्छा सेटअप मिला तो मैं भी एक आध ट्रेड डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन बाइंग वाला, राइट, कल के लिए, ओके। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल और ऑप्शन का आइडियाज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।